राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद, सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। इन सभी के वोट की अहमियत यानी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य के विधायकों के वोट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव के बाद संख्या बल के हिसाब से कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित और समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं। रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। ये दोनों सीटें गंवाने के बाद अब समाजवादी पार्टी की ताकत संसद में और भी कमजोर हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या 5 से सिमटकर सिर्फ 3 पर आ गई है। अब इसका असर राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है, इसके कारण यूपी में बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। यूपी में बीजेपी के अब 66 सांसद हो गए हैं। अब ऐसे में हम एक नजर डाल लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपी के वोट वेटेज में हुए बदलाव पर। यूपी में कुल 80 लोकसभा और 31 राज्यसभा सांसद हैं। एक सांसद के वोट का वेटेज 700 है। यहाँ बीजेपी के अब कुल 64 सांसद हैं, जबकि एनडीए गठबंधन की पार्टी अपना दल के 2 सांसद हैं। ऐसे में एनडीए के लोकसभा सांसदों के वोट का वेटेज 44,800 हो जाता है। इसके अलावा बीएसपी के 10 सांसद हैं, जिनके वोट का वेटेज है 7,000। वहीं उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के अब केवल 3 सांसद रह गए हैं, जिससे उनके वोट का वेटेज हो जाता है 2100। वहीं एकमात्र कांग्रेस सांसद के वोट का वेटेज 700 होता है। इसे देखा जाए तो बीजेपी को राज्य में 2 सांसद बढ़ाने पर 1400 वोट वेटेज का फायदा होगा। वहीं राज्यसभा में यूपी के 31 सांसद हैं। यहाँ राज्य से बीजेपी के 22, समाजवादी पार्टी के 5 और बसपा के 3 सांसद हैं, जबकि एक समाजवादी पार्टी समर्थन से निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल हैं। यूपी में राज्यसभा के बीजेपी सांसदों के वोट का वेटेज 15,400 है। समाजवादी पार्टी के सांसदों के वोट का वेटेज है 3500 और बीएसपी सांसदों के वोट का वेटेज है 2100। वहीं कपिल सिब्बल के वोट के कारण समाजवादी पार्टी के वोट का वेटेज 700 बढ़ जाता है। वहीं यूपी में विधायकों के वोट वेटेज पर अब एक नजर डालते हैं। राज्य में एक विधायक के वोट का वेटेज है 208। राज्य में 403 विधायक हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए के कुल 273 विधायक हैं। इनमें बीजेपी के 255 विधायकों का वेटेज आता है 53,040। वहीं अपना दल सोनेवाल के 12 विधायकों के वोट का वेटेज आता है 3,060, जबकि एक गठबंधन के अन्य दल निषाद पार्टी के 6 विधायकों का कुल वेटेज आता है 1248। ऐसे में एनडीए गठबंधन के विधायकों का वोट वेटेज आता है 57,348। राज्य में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी गठबंधन के कुल 125 विधायक हैं। इनमें सपा के 111 विधायकों का वोट वेटेज 23,088 है। रालोद के 8 विधायकों का वोट वेटेज है 1664। सुभाषपा के 6 विधायकों का वोट वेटेज है 1248। ऐसे में समाजवादी पार्टी गठबंधन का कुल वोट वेटेज हो जाता है 26,000। इसके अलावा बसपा का एक विधायक है, जिसका वोट वेटेज 208 होता है। वहीं कांग्रेस के राज्य में 2 विधायक हैं और उनका वोट वेटेज होता है 416। यूपी में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 विधायक हैं और जिनके वोट का वेटेज बैठता है 416। राष्ट्रपति पद के होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी की गई थी। नामांकन भरने की आखिरी तिथि 29 जून तय की गई थी। नामांकन पत्रों की जांच 30 जून तक होगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 2 जुलाई तक वापस ले सकते हैं और इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा 18 जुलाई को, जिसके नतीजे 3 दिन बाद यानी 21 जुलाई को आने वाले हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।